आज की बैग बनाने के लिए हमने ये साड़ी के कुछ पीसेस कटिंग किए हैं और इसके पीछे ये कैनवास आता है, जो पतला कैनवास, वो हमने प्रेस करके अटैच किया। और ये जो पीस है ये 16 इंच बाय 20 इंच का है। सेम साइज के ये दो पीसेस हमने लिए, दो सेम साइज के अस्तर के पीसेस हम लेंगे। देखिए, अस्तर के लिए ये शर्ट पीस लिया, 16 इंच बाय 20 इंच के दो पीसेस, उसमें से मैं एक पीस लेती हूँ। ये सीधी साइड है, इसके ऊपर हम विंडो पॉकेट बनाएंगे। ये हमने 10 इंच बाय 16 इंच का एक पीस लिया। देखिए, इस तरह से रखती हूँ। ये 16 इंच की साइड है, ये 20 इंच की साइड है। तो ये सीधी साइड है अस्तर की। यहाँ हमने सेंटर का मार्क किया, ऊपर से 2 इंच का मार्क किया। ये अस्तर का पीस 16 इंच बाय 10 इंच का, यहाँ सेंटर का मार्क, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच। और ये बॉक्स हमने आधे इंच का बनाया। और ये अस्तर की उल्टी साइड है, यहाँ ऐसे रखी, जो हमने सेंटर का मार्क किया। ये जो बॉक्स बनाया है इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये यहाँ हमने सिलाई की, जो आधे इंच का हमने बॉक्स बनाया था। यहाँ बीच में एक सेंटर का मार्क किया है, इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। ऐसे रखा, पहले एक छोटा सा कट करती हूँ और यहाँ से ओपन करेंगे इस तरह से, और क्रॉस में यहाँ पर हम क्रॉस में कटिंग करेंगे इस तरह से। ऐसा ही यहाँ पर ये दोनों साइड हमने इसे कटिंग किया। यहाँ पर भी ये होने के बाद अस्तर अंदर की साइड करते हैं कि इस तरह से अस्तर अंदर की साइड किया, सीधी साइड आते हैं। ये हमने 10 इंच की ज़िपर ली, रनर की साइड ऐसे रहेगी, इसके अंदर इस तरह से रखेंगे, चारों साइड से सिलाई करेंगे। ऐसे हमने जिप के चारों साइड से सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये अस्तर ऊपर की साइड करते हैं, ऐसे यहाँ ये साइड में करेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे, ये साइड में यहाँ से सिलाई करेंगे, और ये साइड में यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए, ऐसे पॉकेट हमारा तैयार हो गया। ये साइड में रखती हूँ। इसके बाद एक हमने 8 इंच बाय 8 इंच का एक अस्तर का पीस लिया। एक साइड में एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, ऊपर से हम सिलाई करेंगे। देखिए, ऐसे हमने 2 सिलाई की। ये होने के बाद ये साइड में ऐसे फोल्ड करते हैं आधे इंच का, यहाँ से सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ आने के बाद फिर ऐसे ऐसा फोल्ड, यहाँ से सिलाई करेंगे। आगे आने के बाद यहाँ से ऐसे फोल्ड, यहाँ से सिलाई करेंगे। ये हमने 16 इंच बाय 20 इंच का दूसरा अस्तर का पीस लिया। ये सीधी साइड, यहाँ सेंटर का मार्क किया, और ये ऊपर की साइड में हमने 2 सिलाई की थी, यहाँ हमने एक एक सिलाई की, यहाँ सेंटर का मार्क किया। इस तरह से है, ये ऐसे रखा। ऊपर से इतनी स्पेस हम छोड़ेंगे, 4 इंच की 4 इंच की स्पेस छोड़ी है, और यहाँ बाहर से हम सिलाई करेंगे। देखिए, ऐसे ये सुंदर सा पॉकेट हमारा बना है। देखिए, ये हमने 2 पीसेस लिए। ये जो साड़ी में से जो प्लेन फैब्रिक था उसमें से ही 2 पीसेस हमने कटिंग की। इसका मेजरमेंट है 25 इंच बाय 4 इंच का। और ये बेल्ट हमने लिए, यहाँ सेंटर में रखा, यहाँ से एक फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, दोनों साइड हम सिलाई करेंगे। देखिए, ये हमने 25 इंच के 2 बेल्ट बनाए। बेल्ट बनाने के बाद ये ज़िपर का पार्ट हम बनाते हैं। ये बॉर्डर की साइड ली है साड़ी की ही। ये हमने 20 इंच बाय 2.5 इंच के 2 पीसेस लिए। इसके पीछे भी ये पेपर कैनवास से भी ये पतला कैनवास है, वो हमने अटैच किया। सेम साइज़ के 2 अस्तर के पीसेस, और ये 20 इंच की ज़िपर ली। ज़िप की सीधी साइड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर, ज़िप की सीधी साइड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर रखी, और इसके ऊपर अस्तर की सीधी साइड सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये फैब्रिक और अस्तर ऐसे ऐसे लेंगे, यहाँ सिलाई करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक। देखिए, एक साइड हमने जॉइन की। एक साइड जोड़ने के बाद ये दूसरा अस्तर का पीस ऐसे रखा, ये सीधी साइड, इसके ऊपर ज़िपर की बैक साइड, और ये ऐसे रखा। सिलाई करेंगे। अगर यहाँ से सिलाई नहीं आती है तो यहाँ से
ऐसे सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद अस्तर ऐसे ऊपर की साइड में, फैब्रिक ऊपर की साइड में, यहाँ टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ से भी सिलाई करेंगे। बहुत सुंदर सा ये पीस बना है। ये होने के बाद 2 रनर हम लेंगे, यहाँ से एक डालेंगे, यहाँ से एक रनर। ऐसे हमने दोनों साइड से एक एक रनर डाला। देखिए ये 2 पीसेस हम लेंगे, 16 इंच बाय 20 इंच के, 16 इंच इसकी हाइट है। ऐसे 2 पीसेस लिए, दोनों के पीछे ऐसे कैनवास हमने अटैच किया। सबसे पहले ये सेंटर का मार्क, सेंटर से 3 इंच एक साइड में, 3 इंच एक साइड में, ऐसे ही इसके ऊपर हमने मार्क किया। ये बेल्ट हम ऐसे जोड़ेंगे मार्किंग के बाहर से दोनों के ऊपर। देखिए ये 2 पीसेस है, ये दोनों बेल्ट हमने अटैच की। इसके ऊपर ज़्यादा प्रिंट है तो ये मैं फ्रंट साइड रखूँगी और इसके ऊपर कम प्रिंट है तो ये बैक साइड रखूँगी। तो सबसे पहले ये हम पीस लेते हैं, ये वाला जो सिंपल पॉकेट है, तो ये साइड में रखती हूँ। ये फ्रंट साइड है, तो ये जो ज़िपर की साइड है ये हम लेंगे दोनों रनर, पहले निकाल देती हूँ, बाद में रनर डालेंगे। ये साइड ऐसे रखी, ये ज़िपर की साइड ऐसे रखी और इसके ऊपर ये सीधी साइड, ये पॉकेट की साइड है, सीधी साइड इसके बैक साइड में रखी। ये ज़िपर ऐसे है, जो सिलाई है ये हम इसके ऊपर रखी। ऐसे यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की। ये सिलाई होने के बाद अस्तर अंदर की साइड करते हैं, अच्छे से ऐसे खींच के लेंगे, इस तरह से यहाँ आएंगे और यहाँ से ऐसे यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। कि ऐसे हमने चारों साइड से सिलाई की। बहुत सुंदर सा एक पीस बना है। ऐसे ही हम ये दूसरा पीस बनाएंगे। ऐसे रखा, इसके ऊपर ये सीधी साइड, ये साइड हम यहाँ सिलाई की साइड में रखेंगे और इसके ऊपर ये पॉकेट वाली साइड, सीधी साइड हम यहाँ रखेंगे, सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये अस्तर अच्छे से अंदर की साइड करेंगे, इस तरह से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों पीसेस बनाए हैं, ये और ये वाला। ठीक है, ये बनाने के बाद हम फिर से रनर डालेंगे। देखिए ऐसे रखते हैं, इस तरह से यहाँ से एक रनर और यहाँ से एक रनर डालेंगे। ये दोनों साइड से हमने एक एक रनर डाला। रनर डालने के बाद यहाँ पर हम सेंटर का मार्क करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड सेंटर का मार्क किया, यहाँ पर और यहाँ पर। ये होने के बाद 15 इंच बाय 5 इंच का एक पीस लिया। इसके पीछे भी ये कैनवास हमने अटैच किया है। अस्तर लेंगे, चारों साइड से सिलाई करेंगे। देखिए ये हमने अस्तर के साथ जॉइन किया, यहाँ पर भी सेंटर का मार्क किया, यहाँ पर, यहाँ पर। ये होने के बाद ये सीधी साइड यहाँ रखी और यहाँ से जितनी सिलाई के लिए हम लेते हैं उतना हम इतना छोड़ेंगे, यहाँ से भी इतना छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने सिलाई की, इतनी स्पेस छोड़ी है जितनी हम सिलाई में लेते हैं उतनी। इसके बाद ये दूसरी साइड आएंगे, यहाँ पर भी हमने सेंटर का मार्क किया था और ये सेंटर का मार्क ऐसे रखते हैं, इस तरह से। यहाँ पाव इंच छोड़ेंगे, जितना सिलाई में लेते हैं उतना, और यहाँ पर इतना छोड़ेंगे, सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बेस जॉइन किया, दोनों साइड में इतनी स्पेस छोड़ी है। ये होने के बाद ये ऐसे रखा, इस तरह से। ऐसे ही हमें रखना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। ऐसे ही ये ऐसे रखा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। कि दोनों साइड हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद सिलाई के बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग करेंगे। देखिए दोनों साइड सिलाई होने के बाद ये पाइपिंग लेंगे। मैंने तैयार पाइपिंग ली है, यहाँ आप अस्तर की पाइपिंग भी ले सकते हैं। देखिए ज़िपर की साइड में ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया,
यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, ऐसा ही फोल्ड यहाँ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड पाइपिंग की। पाइपिंग होने के बाद ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम सिलाई करेंगे और दोनों साइड सिलाई करेंगे और ऊपर से पाइपिंग करेंगे। जैसे ये पाइपिंग की है, देखिए ऐसे हमने यहाँ पाइपिंग की। बहुत सुंदर से ये बैग अंदर की साइड में हो गई। इसके बाद सीधी साइड आते हैं। सीधी साइड आने के बाद ये जो बॉर्डर की साइड है ये हम अंदर की साइड लेंगे। इस तरह से ऐसे अंदर की साइड ली, ऐसे रखा। ये बेल्ट ऊपर की साइड में, ये फोल्ड है, ऐसे ही ऐसे रखा। एक दाब अंदर से हम सिलाई करेंगे, ये बेल्ट ऊपर रखेंगे और ऐसे सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने एक दाब की सिलाई की, ऊपर से बेल्ट ऊपर रखे थे। इस तरह से बहुत ही सुंदर सी ये बैग बनी है। अंदर की साइड में एक जिप का पॉकेट बनाया है और एक सिंपल सा पॉकेट। इसके बाद यहाँ ये से अंदर की साइड करेंगे। और ये बैग हमने, ये हमारे पास साड़ी थी, जो साइड अच्छी थी वो लेके हमने बनाई है। और इसकी जो बॉर्डर है इसका भी हमने उपयोग किया है। और जो प्लेन साइड थी, ये प्लेन साइड हमने बेल्ट के लिए यूज़ की है। ऐसे अगर आपके पास कुछ पुरानी साड़ी है, इसका यूज़ करके ऐसी सुंदर सी बैग आप बना सकते हैं। ऐसे ही सेम हमने ये पहले बैग बनाई थी, लेकिन इसके अंदर हमने पॉकेट नहीं बनाया था, तो ये बैग में हमने पॉकेट बनाया ज़िपर का। और ये सिंपल 2 पॉकेट्स बनाए। और इसके लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए थे और इसके साथ हमने ये बॉर्डर का यूज़ किया। आपको ये दोनों बैग में से कौन सी बैग अच्छी लगी, ये आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए।